हमारी चलती रहेंगी और ये आगे बढ़ती रहेंगी, प्लान भी बढ़ता रहेगा, हुकूमत की घबराहट भी बढ़ती रहेगी, हुकूमत की परेशानी भी बढ़ती रहेगी और इंशाअल्लाह ताला वो दिन अब दूर नहीं है कि हुकूमत अब को इंशाअल्लाह ताला पीडीएम घर भेज के दम लेगी। मरीम, अभी आपने जैसे बात की कि हुकूमत को घर भेज के दम लेंगे, लेकिन हुकूमत को बल्कि दोनों से मेरा क्वेश्चन है कि हुकूमत एक तरफ तो कहती रही हम आपको कंटेनर्स भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अब आज सूरत ग्राउंड रियलिटीज़ में ये है कि वहाँ पर ताले लगे हुए हैं, ना किसी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन तो उस तरफ हो सकती है, ना ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। तो किस तरह आप लोग जलसा करेंगे, क्या प्लान है, क्या तसादुम होगा या वहाँ पर लोग किस तरह अंदर जाएंगे? देखो, मेरा तो ये ख्याल है कि जब उन्होंने ये कहा था कि मैं कंटेनर दूंगा तो उनका शायद ये ख्याल था कि मैं सड़क सड़क पे कंटेनर लगाऊंगा और इनका रास्ता रोकूंगा। एक्चुअली बात ये है कि जो ये दावा करता था कि नवाज शरीफ से उसका मुकाबला है या पीडीएम से उसका मुकाबला है, हमें तो अब ये समझ आई है कि डीजे भट्ट साहब से उनका मुकाबला है या फिर कुर्सियाँ और टेंट सर्विसेज वालों से उनका मुकाबला है या फिर जहाँ पर मैंने कल रैली के दौरान खाना खाया था उस भट्ट कढ़ाई जो है उसके ओनर से उनका मुकाबला है। मुझे तो ये अभी समझ नहीं आई। लेकिन देखिए, मुल्तान में भी इन्होंने ये किया था, स्टेडियम को सील कर दिया, स्टेडियम में पानी छोड़ दिया और उसके बाद उसको आखिर वक्त तक स्टेडियम को जो है वो ब्लॉक रखा। लेकिन क्या मुल्तान में जलसा नहीं हुआ? स्टेडियम में अगर जलसा होता तो शायद इतना कामयाब जलसा ना होता। मुल्तान के लोगों को गुस्सा आया और वो बाहर निकले और उन्होंने बगैर किसी स्टेज के, बगैर किसी लाइटिंग के, बगैर किसी साउंड सिस्टम के उन्होंने बड़ी कामयाबी से माशाअल्लाह आवाम की शमूलियत के साथ मुल्तान का जलसा हुआ। तो इनके जो हवाइयाँ इनकी उड़ी हुई हैं ना, वो हम तो खून खराबा या कोई भी किसी किस्म की भी हमारी पुरअमन तहरीक है, हम कहते हैं हमारे रास्ते और अवाम के रास्ते से हट जाओ। और अगर आप इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी जो फॉल है और अपना जो घर जाना है आप उसको अपने ऊपर जल्दी कर लोगे। एक सवाल का जवाब दे सकता है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों के हवाले से हिचकिचाहट का शिकार है। हालांकि आप वाज़ेह कर चुके हैं कि इस्तीफे जो भी पीडीएम की पॉलिसी होगी उस पर अमल दरामद करेगी, इसके बावजूद ऐसी खबरें चलाई जा रही है, क्या कहेंगे? अब मैं समझता हूँ कि हमारा मीडिया दोस्तों में और जो भी आपको ये खबरें फीड करते हैं उनका एक ख़ास मोहब्बत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और वो पीडीएम के बनने के वक्त से लेके आज तक एक ख्वाब देख रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वो पीडीएम में कोई दरार पैदा हो, लेकिन वो हर मौके पे नाकाम रहे। मुझे याद है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में जब मैं उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को खुद जगह जगह पहुंचना, तो हमारे पीछे यहाँ पाकिस्तान में खबरें चल रहे थे कि गिलगित के इलेक्शंस में हम पीडीएम को छोड़ेंगे, और वो नहीं हुआ। फिर इस इस्तीफे के बाद पे भी काफ़ी कोर्टों और हमारे कुछ दोस्तों ने ऐसे बातें की हैं ताकि पीडीएम में दरार पैदा हो, लेकिन आपके सामने हकीकत है कि पीडीएम ने फैसला कर लिया है कि 31 दिसंबर तक सारे पार्टीज की क़यादत के पास इस्तीफ़ा जमा होंगे, और इस फैसले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। मेरे पास धड़ाधड़ एक के बाद एक इस्तीफे पहुंच रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उस डेट से पहले मेरे जेब में सारे के सारे इस्तीफे होंगे। और जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि हम में से कोई जमात इस मुतालबा से पीछे हट सकते हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल बंद करो, कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट का जिस तरीके से वो जाली अंदाज से ज़बरदस्ती इस हुकूमत को खड़ा कर रही है, उनको ये काम ख़त्म करना पड़ेगा। वो जिस तरीके से हमारा इस्टेब्लिशमेंट आपका आवाज़ घोटने की कोशिश कर रहे हैं, ये काम ख़त्म होना पड़ेगा। जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में हमारे शहरी लापता हो रहे हैं, ये काम ख़त्म होना पड़ेगा, और तब तक पीडीएम का कोई जमात पीछे नहीं। आप दोनों से सवाल है कि एक तरफ आपका बयानिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, तमाम जमातों का, एक तरफ इमरान खान का,
بیانیہ تھا, اسٹیٹمنٹ تھی کہ جب میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے. دوسرا ایک کامن مین بھی ماضی میں آپ بھی کہتے رہے ہیں مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے, اور نون لیگ کے گھرانے سے آواز آتی تھی کہ چور ڈاکو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ ان کو گھسیٹیں گے. آج یہ سارے اکٹھے ہو گئے, کیا عمران خان کا بیانیہ بھی نہیں ٹھیک ہو رہا؟ دیکھو جہاں تک آپس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو تاریخ ہے وہ آپ کا سب کے سامنے ہے, لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی, ریکنسیلیشن اور اس ملک میں جو بھی ترقی ہوا ہے جمہوری سیاسی معاشی, وہ تو ہمارا ساتھ مل کے چلنا کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور جہاں تک عمران خان صاحب کے بیانیہ ہے وہ تو ہر دن چینج ہو جاتا ہے. پہلے وہ تو ہمیں دھمکی دے رہا تھا کہ آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں, میں آپ کو دیکھ لوں گا. اب وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ڈائلاگ کے لیے بھی تیار ہوں, کچھ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں, اب آج ہم سے ذرا بات کریں. تو ایسا سیاست میں نہیں چلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم نے اپنے فیصلہ کر لیا ہے, پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے. ایک بات نہیں رہتا ہے, عمران خان صاحب رہتا ہے جو قوم کا فیصلہ نہیں مان رہا, جو عوام کا فیصلہ نہیں مان رہا, عوام کا فیصلہ نہیں مان رہا. اور پی ڈی ایم کے جماعتیں مل کے عمران خان کو, عمران خان کے سہولت کاروں کو منائیں گے کہ ان کو عوام کا حکم ماننا پڑے گا. الٹا نہیں چلتا ہے, عوام کسی اور کا حکم نہیں مانتا. اچھا مریم صاحب یہ بتائیے کہ اس طرح کے لوگ ہیں گورنمنٹ کے کچھ لوگ رابطے کر رہے ہیں, کس سطح کے رابطے ہیں, کیا وہ پولیٹیکل لوگ ہیں یا نان پولیٹیکل لوگ ہیں, کون ہیں جو رابطے کر رہے ہیں دونوں جماعتوں سے؟ دیکھیے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ان کے سٹنگ منسٹرز رابطے کر رہے ہیں, لیکن میں نہ ان رابطوں کو کوئی اہمیت دیتی ہوں, نہ ان رابطوں کا میں نے جواب دینا مناسب سمجھا ہے, کیونکہ جس قسم کے یہ ذہنی پستی کا شکار یہ ان کے منسٹرز ہیں, اس قسم کے لوگ ہیں, حکومتی اہلکار ہیں, میں نہ ان کی بات سننے میں انٹرسٹڈ ہوں, نہ میرا خیال ہے کہ ان کو جواب دینا چاہیے. لیکن جو اصل بات ہے نا اس سارے پیغامات کے پیچھے, وہ اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک انسان 3 سال خدائی لہجے میں بار 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 یہ کہتا رہا کہ میں این آر او نہیں دوں گا. اس سے آپ پوچھتے تھے روٹی کدھر ہے, وہ کہتا تھا میں این آر او نہیں دوں گا. آپ اس سے پوچھتے تھے کہ چینی چوری ہو گئی, آٹا چوری ہو گیا, پیٹرول ڈیزل گیس مہنگی ہو گئی, وہ کہتا تھا میں این آر او نہیں دوں گا. اب وہی انسان پچھلے 3 دن سے اور اس کے سارے حکومتی اہلکار ہمارے مختلف سینئر قیادت سے رابطے کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے بیٹھ کے بات کریں. یہ معاملہ پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے, آپ استعفے نہ دیں, آپ لانگ مارچ نہ کریں. تو یہ تو عبرت کا مقام ہے اس شخص کے لیے جو اس طرح کی خدائی لہجے میں بات کیا کرتا تھا. آج وہ پی ڈی ایم سے این آر او مانگ رہا ہے. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ نہ تمہاری اس ریکویسٹ کو ہم کچھ جانتے ہیں, نہ تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام یا پی ڈی ایم این آر او دے گا. بلاول سے صرف مذاکرات کے اوپر اسی کو کنٹینیوٹی میں کیا آپ کی جماعت بھی اس موقف کے ساتھ ہے کہ اب مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا؟ بالکل, ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا یہ کٹپتلی حکومت ہو, بات کرنے کے وقت بہت پہلے چلا گیا تھا. اور اب جو بھی وہ باتیں کرتے ہیں یا یہ ریکنسیلیٹری آوازیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ صرف ان کے خوف کی وجہ سے. وہ بزدل لوگ ہیں, جانتے ہیں کہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں, اور جس تعداد میں ان کی رپورٹس آ رہے ہوں گے, ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس بھی آ رہے ہوں گے کہ جس تعداد میں پاکستان کے عوام تیاری پکڑ رہے ہیں اسلام آباد پہنچنے کے لیے, میرا خیال میں کوئی لانگ مارچ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا اور اتنا کامیاب نہیں ہوگا جتنا پی ڈی ایم کا 11 جماعتوں کا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچنے والا ہے. اور یہ تو بات کرنے کے وقت نہیں ہے, یہ وقت ہے کہ وہ اندازہ کرے, سچویشن کا اندازہ کرے اور خود بخود مستعفی ہو جائے, خود بخود گھر چلے جائے اور یہ مسئلہ حل کریں. ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میں تو پہلے دن سے اس کو جعلی حکومت سمجھتی ہوں, ووٹ چور حکومت سمجھتی ہوں. یہ ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں. نہ ان سے پہلے دن کوئی بات ہونی چاہیے تھی, نہ درمیان میں ہونی چاہیے تھی, اور نہ آج ہونی چاہیے. لیکن ایک بات بہت ضروری ہے پاکستان کے عوام کے جاننے کے لیے کہ یہ جو ابھی انہوں نے سوال کیا کہ یہ کہتے تھے کہ میں کیونکہ ان کو جب پکڑتا ہوں تو یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بھائی ہم آپ کی طرح بزدل لوگ نہیں ہیں, ہم وہ سارا کچھ کاٹ کے آئے ہیں, وہ قیدیں بھی کاٹ کے آئے ہیں, وہ مقدمات بھی بھگت کے آئے ہیں, وہ سزائیں بھی بھگت کے آئے ہیں.
तो ये बात करने की आपकी हैसियत नहीं है। और आज जब आप हर महाज पर फेल हो गए हैं, हर फ्रंट पर फेल हो गए हैं और आपको अपनी हुकूमत जाती नजर आ रही है, तो आज आपको पार्लियामेंट याद आ गई है, आज आपको बातचीत याद आ गई है, और आज आपको एनआरओ याद आ गया। ये एनआरओ अब नहीं मिलेगा। जो तसादम की सूरत पैदा हुई है, ये तो नहीं हो सकता कि कोई तीसरी फरीक जो है इसे फायदा उठाए। मैं समझता हूँ कि पीडीएम में जो भी जमातें हैं वो हम सब जमहूरी जमातें हैं, और हरगिज़ वो सूरत हाल नहीं पैदा करना चाहेंगे जिससे कोई तीसरी फोर्स फायदा उठाए। तो हम एक्सपीरियंस लोग हैं, हमारे जमात में एक्सपीरियंस है, और हम सोच समझ के अपने फैसले करेंगे, सोच समझ के अपने खाद खेलेंगे, और ऐसे ही खेलेंगे कैसे बहरान पैदा ना। बिलावल साहब, शेर रशीद साहब का कलमदान तब्दील कर दिया गया है, उन्हें वज़ीर दाखिला बना दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि मीनारे पाकिस्तान का जलसा इमरान खान की उठान साबित हुआ था और पीडीएम की खुद साबित होगा, और जलसे की इन्हें इजाज़त होगी, लेकिन ये इमरान खान जितने लोग नहीं ला सकेंगे। क्या कहेंगे उनके कलमदान की तब्दीली पर और उनके दावे पर? मैं प्रेफर करता हूँ जब राना सनावला साहब जो है वो फिल्मी का शैतान का जवाब है। बिलावल ये बताएं, आपके हवाले से बार बार कहा जाता है कि कौमी असम्बली से तो आप इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट से आप इस्तीफा नहीं देंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? हम सारी जमातों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और जो भी पीडीएम में शरीक जमातें हैं, ये फैसला कर लिया है कि हमने अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मशवरा करना है। तो मैं इसी केस को अपना सीसी के पास लेके जा रहा हूँ कि हम अपना सिंध हुकूमत का कुर्बानी दें, हम अपना नेशनल असम्बली सीटें की कुर्बानी दें, अगर इसका ये मतलब हो कि हम इस हुकूमत को और उनको सहूलतकारों को घर भेज सकते हैं। सहूलतकार कौन है ये भी कभी बताएं। सर मैंने आपको इतने खूबसूरत लफ्ज दिए हैं जिससे आप उनको पुकार सके। आप उनको सेलेक्टिव भी कह सकते हैं, आप उनको एस्टैब्लिशमेंट भी कह सकते हैं। अभी तक मैंने उनका नाम इसलिए नहीं लिया कि हम भी उनका मान रखें। सवाल है कि जो उन्होंने मुल्तान के जलसे में आपकी कमी को पूरा किया, प्रेजेंस शो की, और पीपल्स पार्टी ये देख रही है कि उनमें मोहतरमा की झलक दिखाई दी है, तो कल को कोई ऐसा होता है कि आप उन्हें स्पेस देंगे पीपल्स पार्टी में आगे आने की और थोड़ा सा स्टेप डाउन कर देंगे? जिस तरीके से मुल्तान का मेला लूट लिया, वो जो हम पहले बात कर रहे थे ना, ये सहूलतकारों का, एस्टैब्लिशमेंट का और इमरान खान के, उनके लिए मेरा एक धमकी है कि आप हमें जो हमारे साथ जो भी करना है आप कर तो ले, लेकिन हमारे पीछे आस्था भी है, और जो मदद, जो ताकत किसी एक भाई को अपनी बहन से मिलती है, किसी और उनको नहीं दे सकते। आपको झटका क्यों लगा था जब मियां साहब ने गुजरावाला के जलसे में उन कुव्वतों का नाम लिया था? झटका क्यों? वो एक जो जर्नलिस्ट जो हमसे सवाल कर रहे थे, वो शायद कोई अल्फाज हमारे प्लेस्ड इन माय माउथ, हम अंग्रेजी में बात कर रहे थे और सरप्राइज का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया, और मेरा ख्याल में मेरे लिए भी सरप्राइज था, आपके लिए भी सरप्राइज था, हम सब के लिए सरप्राइज है। अब तो कोई सरप्राइज नहीं रहा, हम तो आबादी होती आपकी जो पार्टी है वो होस्ट है 13 दिसंबर के जलसे की, और अब जैसा कि ये दोस्त कह रहे हैं कि शेर रशीद साहब का कलमदान बदल दिया गया है, इनसे दे दी गई है, और पकड़ धकड़ का सिलसिला भी एक शुरू हो गया है, तो क्या हिकमत अमली होगी कि मीनारे पाकिस्तान पर जलसा होगा या कि मुल्तान वाला सीन होगा, दोहराया जाएगा? मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, मैं पहले वाज़े अल्फाज में मैं भी बता चुकी हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये बता चुके हैं, बिलावल साहब भी ये बता चुके हैं कि इंशाअल्लाह ताला 13 दिसंबर 2020 को मीनारे पाकिस्तान पे पीडीएम का जलसा होगा इंशाअल्लाह। थैंक यू।